हमारे साथ निमेश ठाकर .com के निमेश ठाकर जुड़े हुए हैं। निमेश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। पहली राय तो आपकी मैं बाजार पर चाहता हूं, क्योंकि देखिए 50 अंकों की मामूली सी तेजी है, कभी हम निगेटिव जा रहे हैं, कभी वापस से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 23,700 को बचाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, 23,700 के ऊपर टिकने की कोशिश में है। क्या स्ट्रेटजी आपकी है निफ्टी बैंक के ऊपर? वेरी गुड आफ्टरनून विकास जी। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से परसों के सेशन के अंदर हम लोगों ने एक फॉल ऑफ सेलिंग प्रेशर नहीं आते हुए देखा, और कल के सेशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा, और आज के सेशन में भी जो आप बोल रहे थे कि 23,700 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो वो प्रीवियसली जो 2 दिन या 3 दिन के जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन होने का ट्राई कर रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं। ऊपर में अगर बात करें तो ऊपर में 23,850 के आसपास 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, जो अगर हम लोग ये लेवल के ऊपर निकल जाते हैं तो डेफिनेटली ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा। बट थोड़ा वेटिंग वॉच करना है, और 23,850 के ऊपर मेरा व्यू निफ्टी के अंदर बुलिश रहेगा। अभी जिस तरह से माहौल है, सेटअप है, वो ट्रेंड रिवर्सल का दिखा रहा है। अगर 23,850 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले दिनों में 24,200 24,400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मार्केट के अंदर सेटअप रिवर्सल का है, और यहाँ से 23,850 के ऊपर बाय करके चलना चाहिए, ऐसा निफ्टी में मेरा अनुमान है। बिल्कुल, तो ये व्यू निफ्टी पर 23,850 जब क्रॉस करे तो फिर बाय करके चलना है, ये स्ट्रेटजी निमेश जी की तरफ से। चलिए, अब हमारे पहले कॉलर शो में जुड़ गए हैं और उनको जरा शामिल करते हैं शो में। ओम प्रकाश शुक्ला जी जुड़े हैं हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। बताइए, कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? ओम प्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, ओम प्रकाश जी से हमारा संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा, लेकिन उन्होंने अपना सवाल हमारे पास जरूर भेज दिया है। 80 शेयर इनके पास टाटा टेक के हैं और 833 का एंट्री प्राइस है। 625 के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। आईपीओ के बाद लिस्टिंग डबल पे हुई थी, 1200-1300 के आसपास के भाव देखने को मिले थे। उसके बाद से लगातार गिरावट की ट्रेंड में है ये शेयर, और बीच बीच में तो 550 के आसपास भी पहुंच गया था ये शेयर। थोड़ी रिकवरी वहां से आई है, 625 के आसपास पहुंचा, लेकिन अब भी लॉस में है। निमेश जी, क्या सलाह होगी टाटा टेक के ऊपर आपकी? देखिए, इतने टाइम से आईपीओ के अंदर होल्ड किया है, और जो बाइंग प्राइस से होल्ड किया है, तो मेरी राय ये है कि अभी आप होल्ड कर सकते हैं। डेली और वीकली चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं। डेली चार्ट्स के ऊपर 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस 650 के आसपास फेस कर रहा है। जैसे 650 के ऊपर निकलेगा, स्टॉक के अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखने की उम्मीद देख सकते हैं। ऑलरेडी आईपीओ के बाद, लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने वन साइडेड जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट दे दिया है, तो एक ओवरसोल्ड जोन में भी है। तो मैं यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस की उम्मीद करता हूँ, जो ऊपर में मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 800 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मेरी होल्ड की राय है। 800 रुपए के आसपास आपको फिर से अपनी आगे की रणनीति जो है वो रिव्यू करवानी होगी। बिल्कुल, 800 के ऊपर आगे की स्ट्रेटजी को रिव्यू कराना है। फिलहाल ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं, तो आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। चलिए, अगले जो हमारे व्यूअर हैं दीपक त्यागी जी, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास सवाल भेजा है एमटीआर टेक पे, और इनके पास 60 शेयर हैं। एंट्री प्राइस इनका 6,650 रुपए का है। पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल करके निकल जाएं, क्योंकि ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, 6600 में खरीदा इन्होंने, 7200 के आसपास के भाव नजर आ रहे हैं। निमेश जी, क्या सलाह आपकी होगी? प्रॉफिट ले लें टेबल से या फिर अभी थोड़ा रुकें? देखिए, मुझे लग रहा है कि पिछले दिनों में हम लोगों ने काफी वॉलेटाइल मूव देखा था, बट जिस तरह से सेटअप बना है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में थोड़ी बहुत मुनाफा वाली देखने को मिली है, पर अभी भी कोई ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल नहीं मिले हैं, और अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर ये काइंड की वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ा नॉर्मल है। तो मेरी राय यही है कि अभी आप जो है वो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो वॉलेटिलिटी इतनी तो आपको देखने को मिलेगी, बट अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं मानता हूं कि नीचे की तरफ आपने जो ब्रेकआउट प्ले किया है उसके नीचे, यानी 6,700 के आसपास, यानी आपकी बाइंग प्राइस के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको ये वॉलेटिलिटी से डर लगता है तो अभी फिलहाल मेरी राय यही है कि अभी आप होल्ड कीजिए। ट्रेंड रिवर्सल के कोई सिग्नल नहीं मिले हैं, तो 6,650 के आसपास का स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए।
ऊपर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर 7,800 से 8,000 तक के लेवल इंट्राटेक के अंदर जिस तरह से सेटअप बना है उस हिसाब से देखने को मिलेंगे। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो फिलहाल होल्ड करिए आप अपने जो आपकी खरीद भाव है 6,600 के आसपास की, तो 6,700 का स्टॉप लॉस निमेश जी सुझा रहे हैं और वहां से आप होल्ड करिए। 7,800 8,000 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इस बीच आप रिटर्न देखिए, 6 महीने के अंदर 173 और 9 महीने के अंदर 350% से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। तो बहुत बड़ा रनअप दिखाकर गया ये स्टॉक अभी, और अब फिलहाल थोड़ी बहुत जो है वो करेक्शन के जोन में जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ समीर राज जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। समीर जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर आप बात करना चाहते हैं आज? मेरे पास में केन्स टेक्नोलॉजी का 50 शेयर है, जो कि मैंने 3,600 रुपीज पे बाय किया था। ठीक है, कितने दिन के और लिए रखना चाहते हैं आप? हाँ, कितने दिन के लिए रखना चाहते हैं आप? कितने दिन होल्ड कर सकते हैं? मेरा विजन तो 4-5 साल का है। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, आपको राय दिलाते हैं इस पर। निमेश जी देखिए, 3600 के भाव पे इन्होंने खरीदा है, 3300 भाव अभी चल रहे हैं। आज थोड़ी गिरावट भली देखने को मिल रही है। लॉस 15,000 के आसपास का है। 50 शेयर है इनके पास। क्या नजरिया आपका होगा? 4-5 साल होल्ड कर सकते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि स्टॉक अभी जो लेवल पे 3,300 के पास ट्रेड कर रहा है एक अच्छा सपोर्ट है। और पिछले 2 बार हम लोगों ने ये लेवल से स्टॉक के अंदर जो है वो बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा था। आपने 3,600 के प्राइस के ऊपर लिया है। मैं मानता हूं कि आपकी एंट्री जो है वो एक सपोर्ट के पास हुई है, तो एक अच्छी एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। बट पर्टिकुलरली यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर सपोर्ट ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन होता है तो आपका भले नजरिया लॉन्ग टर्म का हो, पर एक बार आप स्टॉप लॉस करके निकल जाइए, आपको बेटर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फिलहाल राय मेरी यही है कि आज का दिन का जो लो है, एक सपोर्ट एरिया के पास स्टॉक है। आज के लोअर एंड में एक बार सपोर्ट को ब्रेक करके फिर से रिकवर हुआ है। तो मेरी राय यही है कि आप 3,150 का एक स्टॉप लॉस लगा के अभी आप होल्ड कीजिए। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद बन रही है, कंफर्म नहीं हुआ है। अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो स्टॉक को शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर आपको 4,200 4,500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो वहां पर आप रिव्यू करवा लीजिएगा। आगे की रणनीति आपकी भले ही लॉन्ग टर्म की हो, बट अभी जिस तरह से सेटअप है स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी काफी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं आपको शॉर्ट टर्म का नजरिया दे रहा हूँ। 4,200 4,500 के टारगेट प्राइस से आप होल्ड कीजिए और स्टॉप लॉस 3,150 का जरूर से फॉलो कीजिए। तो 3,150 का स्टॉप लॉस लगाइए। 4,000 के टारगेट्स के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ये राय आपको निवेश की तरफ से मिलती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और व्यूअर है हमारे जिन्होंने सवाल भेजा है हमारे पास। सोम प्रकाश शर्मा जी ने यूट्यूब की स्ट्रीम पर हमारे कमेंट बॉक्स में जो है वो सवाल पोस्ट किया है। एसबीआई के ऊपर इनका सवाल है। क्वांटिटी इनके पास 200 शेयरों की है। 1,250 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। 970 के भाव आ गए। ठीक ठाक इनका लॉस हो रहा है। 56,000 के आसपास का लॉस हो रहा है। सवाल यह है इनका कि क्या मुझे ये होल्ड करना चाहिए या यहां से निकल जाना चाहिए लॉस बुक करके। एसबीआई फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी है, निश्चित तौर पे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। स्टॉक चला भी अच्छा खासा है। पिछले अगर 2-3 साल में आप रिटर्न देखेंगे तो बेहतरीन रिटर्न इस बैंक ने दिया है। निमेश जी, क्या सलाह आपकी होगी? इनको 1,250 के भाव पे खरीदा है इन्होंने, 970 पे चल रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, हायर एंड के ऊपर एंट्री ली है तो मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर एक गिरावट आ गई है और स्टॉक जो है वो 200 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज के थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। बट वहीं के आसपास एक कंसोलिडेट भी हो रहा है। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और जिस तरह से रिजल्ट भी आए हैं, आई थिंक कि यहाँ से स्टॉक के अंदर रिकवरी की उम्मीद ज्यादा है। ऑलरेडी एक डेली चार्ट्स के ऊपर आप देखें तो थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ से एक बाउंस की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि एसबीआई के अंदर आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं एक बाउंस देखने को मिलेगा जो ऊपर में 1,100 तक का हो सकता है। तो फिलहाल मेरी राय यही है कि आप ये लेवल से होल्ड कीजिए और 1,100 के लेवल के आसपास आगे की रणनीति रिव्यू करवा लीजिए। बिल्कुल, तो ये राय है। 1,100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए पिछले एक हफ्ते में 5% के आसपास टूट गया ये स्टॉक और नतीजे जब आए, नतीजों के बाद स्टॉक में बिकवाली थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए क्या सवाल है आपका? कंस्ट्रक्शन के शेयर हैं, अपना 897 परचेज प्राइस है और 1744 1,744 शेयर है।
अच्छा, एक्शन कंस्ट्रक्शन के शेयर श्रीकांत जी के पास हैं और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। 1740 के शेयर के आसपास इनके पास क्वांटिटी है और जो एंट्री प्राइस है वो 897 की है। एक्शन कंस्ट्रक्शन ACE 902 के भाव चल रहे हैं, तो जितने भाव पे इन्होंने खरीदा है लगभग उसी भाव पे चल रहे हैं। निमेश जी, क्या सलाह होगी आपकी? क्या यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है या फिर जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक के अंदर डेली चार्ट्स के ऊपर एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन एक देखने को मिला है, जो एक ट्रेंड रिवर्सल का फॉर्मेशन है। और जिस तरह से सेटअप है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन दे दिया है और फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो यहाँ से मैं आपको होल्ड की रह देता हूँ। आपने एक अच्छे लेवल के ऊपर एंट्री की है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो आप 860 रुपए का रख सकते हैं। और नियर टर्म के अंदर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर 960 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। और 960 के ऊपर अगर निकलता है तो आने वाले दिनों के अंदर आपको 1020 1030 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे एक मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं मानता हूं कि आपको ये लेवल से प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और आपको ये लेवल से अभी होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए, ये फिलहाल राय आपको मिलती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, अगले कॉलर हमारे। प्रदीप जी, स्वागत है आपका ITNOW स्वदेश्वर। बताइए आपका सवाल क्या है? हाँ नमस्कार। JK टायर है मेरे पास, 400 रुपए में है, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ? अभी थोड़ा नीचे है, क्या करूँ? तो मैं 1 साल 2 साल भी रख सकता हूँ। अच्छा, तो ये बीच में 600 के भी ऊपर निकला था, तब आपने बेचा नहीं? नहीं, मैं अभी लिया हूँ। अच्छा, अभी लिया है आपने, ओके, चलिए ठीक है फिर तो। निमेश जी, क्या सलाह आपकी होगी? 400 के आसपास इन्होंने खरीदा है, 40 शेयर इनके पास हैं और इस वक्त 380 के भाव देखने को मिल रहे हैं। 380 एक सपोर्ट एरिया है। चार्ट सेटअप थोड़ा वीक है और जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, टायर कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं जो है वो चिंता का विषय है। तो मैं मानता हूं कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल मिला नहीं है और आपके बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि बेटर है कि अगर क्रूड के प्राइस ये लेवल के ऊपर सस्टेन होंगे तो स्टॉक में कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा और प्राइस प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो राय यही है कि आपने जो जिस माहौल है, जिस सिनेरियो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंदर, ये स्टॉक का सिलेक्शन आपका थोड़ा गलत लग रहा है। तो मेरी राय ये है कि अगर आप एग्जिट करते हैं तो बेटर है और मोमेंटम जहां पर है वहां पर आप स्विच कर दीजिएगा, तो आपको मार्केट के अंदर जो है वो बेटर रिटर्न आप कमा सकते हैं। तो JK टायर पे अभी फिलहाल आपको एग्जिट करने की ही सलाह है। देखिए, पिछले 3 महीने में ये स्टॉक जो है वो 35-36% करेक्ट हो चुका है। इस साल का जो 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 611 रुपए का है और वहां से करेक्शन जो है वो लगातार इस पर हावी होती हुई नजर आ रही है। निमेश जी का भी ये कहना है कि फिलहाल आपको एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि जो हायर क्रूड प्राइसेस हैं वो निश्चित तौर पर इस कंपनी के लिए नेगेटिव ट्रिगर के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। अंकित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पे। अंकित जी, स्वागत है आपका ITNOW स्वदेश पर। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो सर, मेरा सवाल है, इरिटा के मेरे पास 2000 शेयर है @120। ये सर मेरी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी क्या है कि इरिटा फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए सर? मेरा 3-4 साल का नजरिया है मेरा। 3-4 साल का नजरिया आपका। 180 पे आपने खरीदा है, 130 के आसपास के भाव चल रहे हैं। ठीक है, तो निमेश जी हमारे साथ जो है अंकित कुमार जी जुड़े हैं चरखी दादरी हरियाणा से और 2000 शेयर इनके पास हैं। 180 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है। क्या करना चाहिए इनको? इस वक्त 130 के भाव चल रहे हैं, 3 से 5 साल का नजरिया है इनका। देखिए, एक हायर लेवल से स्टॉक के अंदर अच्छा करेक्शन आ चुका है और आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो मेरा यही दूंगा कि ये जो करेक्शन आया है वो आपके लिए एक एंट्री अपॉर्चुनिटी कंसिडर करनी चाहिए और आपको SIP रूट से ये स्टॉक के अंदर जो है वो एवरेज आउट स्लोली एंड स्टेडली करना चाहिए। क्योंकि आप देखें तो पिछले काफी टाइम से स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है और कितना ये रेंज में रहेगा मुझे पता नहीं है, बट ये जब तक रेंज में रह रहा है तो आप SIP मोड थ्रू ये स्टॉक के अंदर जो है वो अगर एवरेज कर सकते हैं तो आई थिंक एवरेज करना चाहिए और आपकी कॉस्ट ऑफ एवरेज जो है वो नीचे लाने का ट्राई करना चाहिए। तो फिलहाल राय मेरी यही है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप ये लेवल से SIP मोड से ये स्टॉक को एवरेज आउट कीजिए और 4-5 साल के अंदर मुझे लग रहा है कि फिर से आपको ये स्टॉक आपके बाइंग प्राइस प्लस एक अच्छा मुनाफा देने के चांसेस जो है वो मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि 120 110 एक स्ट्रॉन्ग उसका बेस है, तो ये लेवल से मैं आपको एवरेज आउट करने की राय देता हूँ इन द मोड ऑफ SIP।
ठीक है, एवरेज आउट करना है आपको एसआईपी के मोड में, ये सलाह आपको निमेश जी की तरफ से मिल रही है। चलिए हमारे अगले जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाइव कॉल पे हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए कहां से जुड़े हैं आप और क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है, ये फ्रैक्टल एनालिटिक्स का मैंने स्टॉक लिया था। अच्छा, कितने पे लिया आपने और क्या क्वांटिटी है आपके पास? मैंने लिया 950 में, 344 क्वांटिटी है। ओके, 950 रुपए के भाव पे 344 शेयर इन्होंने फ्रैक्टल एनालिटिक्स के लिए हैं और देखिए 940 के भाव चल रहे हैं, थोड़ा नीचे तो आया है इनके प्राइस से फ्रैक्टल एनालिटिक्स। निमेश जी, क्या सलाह आपकी होगी फ्रैक्टल एनालिटिक्स पर? 950 के भाव पे खरीदारी है इनकी, 344 क्वांटिटी है। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो नेगेटिव हो चुका है। 2 दिन पहले ही एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद 2 दिन जो है वो स्टॉक के अंदर कोई बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला है। मेरी राय यही है कि नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस जो है वो 910 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर से फॉलो कीजिएगा। अगर 910 का लेवल भी अगर जाता है तो स्टॉक में और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। और ऊपर के अंदर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है वो 965 के आसपास, 965 970 के आसपास बन रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 970 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक कोई बड़ी मूव आने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो भी थोड़ा कोशिश हुई है और नीचे की तरफ 910 का स्टॉप लॉस जरूर से फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये सलाह आपको फ्रैक्टल एनालिटिक्स पर 910 का आप करिए स्टॉप लॉस फॉलो। चलिए अगला सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए आया है। अमृता का सवाल है हमारे पास। 80 शेयर इनके पास है कोल इंडिया के, 315 के भाव पे इन्होंने ये खरीदारी की है। तो कोल इंडिया 315 के भाव पर खरीदारी की। एक बार जरा आप इनके सवाल को लेकर आइए तो इनके भाव भी पता चल जाएंगे। मौजूदा 465, तो 315 पे इन्होंने खरीदा है, 465 के भाव चल रहे हैं, 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। निमेश जी क्या करें, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, बांधे? नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है और ये खराब मार्केट के अंदर भी कोल इंडिया ने, अगर आप देखिए पिछले 3 मंथ का चार्ट और निफ्टी के साथ कंपेयर कीजिए तो डेफिनेटली अच्छा आउट परफॉर्म किया है। चार्ट सेटअप की अगर बात करें तो हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है और स्टॉक बार बार 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आके यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। फिलहाल ये लेवल से भी आज के सेशन में भी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मैं मानता हूं कि यहाँ से और नया एक टॉप बनेगा। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि 500 525 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आपको डेफिनेटली होल्ड करना है और ये जो आपका मुनाफा है उसको और भी आगे बढ़ाना है। चलिए, तो ये राय कोल इंडिया पर। चलिए इसी के साथ निमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी बेहतरीन एडवाइस हमारे दर्शकों के साथ साझा की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।